बेगैरत, हमीयत, जलालत, कमीनगी अपने हिंदुस्तान के अंदर कितनी आवाजें थू थू मोदी सरकार पे और मोदी पे मजा चखाना चाह रहे हैं अपने वल्लों। उनकी जो दाग बिठानी भी नहीं थी, और खुद वो जो पहलगाम में जो बंदे मरे हैं, कहाँ थी तुम्हारी पुलिस, कहाँ थी तुम्हारी अफवाज, कहाँ थी तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसीज? जो ये काम किया है ये इनके सर पे पड़ गया है। और सिंदूर तो अब हम भरेंगे ना, खवातीन की मांगे हम भरेंगे, अब हम सब सिंदूर भरेंगे पूरे हिंदुस्तान के माथे पे, पूरे हिंदुस्तानियों के माथे पे, और खास तौर पे उन कन्याओं के माथे के सिंदूर हम भरेंगे इंशाअल्लाह कि हम इसका बदला लें। जब हम बदला लेंगे तो फिर चीखा नहीं निकलनी चाहिए, और फिर चीखें बड़ी बड़ी दूर से निकलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हुई ईमान नवाज। नाज़रीन, रात के अंधेरे में भारत ने बुज़दिलाना हमला किया और पाकिस्तान पर हमला किया, मसाजिद पर हमला किया, मिसाइल दागे गए, मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 26 सिविलियंस शहीद हो चुके हैं। और उसकी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए हैं, जिनमें राफेल तैयारा, जिस पर उनको बहुत नाज था, उसके साथ साथ MiG-29 और Su-30, और भारी नुकसान का सामना भी हुआ भारत को। और सुबह जैसे झंडा भी लहराया गया, शिकस्त को भी तस्लीम कर लिया गया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाद फैजी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपके वक्त का। जवाद साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने रही, एक कशीदा सूरत हाल थी, रात भर मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा। इस हमले का क्या मकसद हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हमले का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेगैरती, बेहमीयती, जलालत, कमीनगी और अपने हिंदुस्तान के अंदर ये बताना कि हिंदुत्वा मुतशद्दद है, हम शिद्दत पसंद हैं हम, और अपने इलेक्शन में जीत चाहते हैं। अपने ख़ुद कौम को जो बंदा तकसीम करके कितनी आवाज़ें थू थू हो रही है मोदी सरकार पे और मोदी पे, और ख़ास तौर पे ये मकसद इसका पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना नहीं है। 26 बंदे तो हमारे किसी बस एक्सीडेंट में भी शहीद हो जाते हैं, फौत हो जाते हैं, लेकिन इसके मकसद के अंदर ये साबित करने की कोशिश की गई है कि हमने जो बैनुल अक़वामी बरादरी पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उसका हम ये मज़ा चखाना चाह रहे हैं अपने वल्लों। उनकी जो, और मीडिया ने जो वहाँ किरदार अदा किया, और फिर इनके बीजेपी की लीडरशिप ने, तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये दाग बिठानी भी नहीं थी। मकसद सिर्फ ये था कि हम बातें इतनी कर चुके हैं, हम जलालत इतनी कर चुके हैं, हम नारे इतने लगा चुके हैं, हम बुलंद बाग दावे इतने कर चुके हैं, हम जो है वो अपने अवाम को इतनी चीज़ें बता चुके हैं, और ख़ुद वो जो पहलगाम में जो बंदे मरे हैं वो 26 पूरे बता भी नहीं सके। और फिर उनकी बेवाएं वो दुआइयाँ दे रही हैं कि रब दा वास्ता ना करो, मकबूजा कश्मीर के लोगों पे ना डालो, पाकिस्तान पे ना डालो। कहाँ थी तुम्हारी पुलिस, कहाँ थी तुम्हारी अफवाज, कहाँ थी तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसीज? लेकिन उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इन्होंने जो ये काम किया है ये इनके सर पे पड़ गया है, और अभी इन्हें पता नहीं है। इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर, और सिंदूर तो अब हम भरेंगे ना, इनकी खवातीन की मांगे हम भरेंगे अब, और हम ये बताएंगे कि सिंदूर होता क्या है और किस कलर में है। ये तो रेड और ऑरेंज के दिल दादा और पसंद करते हैं ना, हम सब सिंदूर भरेंगे पूरे हिंदुस्तान के माथे पे, पूरे हिंदुस्तानियों के माथे पे, और ख़ास तौर पे उन कन्याओं के माथे के सिंदूर हम भरेंगे इंशाअल्लाह, और बताएंगे कि सिंदूर होता क्या है और विधवा कैसे होती हैं। उसकी वजह इन्होंने जो किया है ना, हमारा मजहब ये कहता है, और हमारा आर्मी चीफ ये कह रहा था, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा था, हमारा वजीर दिफा ये कह रहा था, हमारा DGISPR ये कह रहा था, हमारा वजीर इत्तलात ये कह रहा था, हमारा हर शख्स ये कह रहा था, हम जंग के ख्वाह नहीं है, मतमन्नी नहीं है, अगर मुसल्लत करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा हमारा दीन हकीकी तो ये कहता है कि औरत, बच्चा और बुजुर्ग, उन पे हमलावर हम नहीं होंगे। हम अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम दरख्तों को नहीं काटते, हम पानी का ज़िया नहीं करते। लेकिन इन्होंने जिस तरह हमें ललकारा है, मैं अब क्या कहूँ कि लानत हो ऐसे हिंदुस्तान के चेहरे पे। एक 80 साला याकूब वो मार दिया मुजफ्फराबाद में। यार ये कोई हद है? बुजुर्गों को मार रहे हो तुम, बच्चे शामिल। अपने बुजुर्ग बचा लोगे? अपने बच्चे कैसे बचाओगे? हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि बम
मिसाइल फिर ये नहीं देखता एज क्या है, जेंडर क्या है और किसको नुकसान पहुंचाना है। इन्होंने जिस तरह हमारी मसाजिद पे हमला करके ये साबित करने की कोशिश की है, और फिर एक दफ़ा उस अज़्म को हमें भी दोहराना है। दो कौमी नज़रिया जिसका पिछले दिनों फिर से जिक्र किया था आर्मी चीफ ने, और इनकी जान निकल गई थी, बल्कि इनके मूत्र निकल गए थे कि आर्मी चीफ ने ये बातें कर दी। दो कौमी नज़रिए की इन्होंने मसाजिद पे हमला करके हमारे हज़रत इकबाल के फ़लसफ़े को, हज़रत कायद आज़म की बात को और हमारे आर्मी चीफ के हालिया दिनों के बयान को सच साबित कर दिया है कि ये सेकुलर हिंदुस्तान नहीं है, ये एक जुनूनी मजहबी जुनूनियत के लिबादे में जो मजहब की आड़ में बीजेपी कर रही है, ये वो उसने हरकत की है। और हम वो जवाब देने की सलाहियत तो रखते ही रखते हैं, हम जवाब भी रखते हैं। जवाब साहब, भारत को काफ़ी अजीमत का सामना है। जिस तरह से उन्होंने हमारे सिविलियंस मकामात को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट भी किया, लेकिन उनके किसी भी सिविलियन मकामात को निशाना नहीं बनाया गया, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया। जैसे आपने कहा कि पहल भी भारत ने की, और पाकिस्तान का आज भी कौमी सलामती का इजलास जो हुआ उसमें आखिरी लाइन अगर आपने देखी हो तो उसमें भी ये लिखा है कि पाकिस्तान इज स्टिल कमिटेड टू पीस, लेकिन डिग्निटी के साथ। देखिए, हमारे में जैसे पहले जिक्र किया, हमारी वफाकी काबीना हो, कौमी सलामती का इजलास हो कमेटी का, फिर हमारे उलमा हों, हमारे जो है अस्करी रहनुमा हों, ज़िम्मेदारान हों, उन्होंने भी हमेशा यही कहा और आज भी उन्होंने यही कहा कि हम अमन के ख्वाह हैं। लेकिन ये देख लीजिए केड़ा हिंदुस्तान, वो उधर भंगड़े डाल रहे हैं, और मेरे मासूम से बच्चे की शहादत पे तुम भंगड़े डालो, मेरे 80 साला बाबे की शहादत पे तुम भंगड़े डालो, मेरी बहनों माओ इज्जत और इफ़्फ़त माब उनको शहीद करके तुम भंगड़े डालो। अब देखना हम पाकिस्तानी लुढ़ियाँ कैसे डालते हैं, और हम ये बताएंगे कि किस तरह, और फिर ये किस चीज़ की जंग है उनकी, किस चीज़ का उन्होंने फतह किया है, जब खुद उन्होंने एतराफ़ कर लिया शिकस्त का, और उन्होंने ये झंडा लहरा दिया सफ़ेद कि जनाब मारे गए, लुटे गए, और हमें अब माफ़ कर दिया जाए। मुझे बताएं, चूरा कॉम्प्लेक्स पे किस लिए उन्होंने सफ़ेद झंडा लहराया है? ये इनको शर्म करनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। तैयारे तुम्हारे तबाह और $10 मिलियन का तुम्हारा नुकसान, और उसके बावजूद तुम एक तरफ शिकस्त का एतराफ़ करते हो, एक तरफ तुम भीख मांगते हो, विनती करते हो कि अब हमारे ऊपर मज़ीद गोले ना दागे जाएं। लिहाजा तुम्हारी ये सारी चीज़ें दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी हैं। जो बात आपने की कि अमन के ख्वाह हैं, देखिए यही वजह है। अमेरिकन सदर ने इन पे लानत भेज दी, चाइना ने इन पे लानत भेज दी, रशिया ने इन पे लानत भेज दी, ऑस्ट्रेलिया ने इन पे लानत भेज दी, जर्मनी ने इन पे लानत भेज दी, तुर्की ने इन पे लानत भेज दी। अब कितनी लानतें इसने समेटनी है। लिहाजा ये लानतों का मलगूबा है, मजमुआ है हिंदुस्तान, जो मौजूदा उसकी क़यादत है। इनको हमने जवाब तो देना है, अब देंगे कैसे? इन नदियाँ 10 नस्लें याद रखेंगी। जो आर्मी चीफ ने कहा था ना कि 10 नस्लें भूल जाएं पाकिस्तान और बलूचिस्तान, मैं आज कहता हूं कि इनकी 10 नस्लें याद रखेंगी कि हमने बदला कैसे लिया। अच्छा जवाब भाई साहब, इस सारी सूरत हाल में बैनुल अक़वामी ताकतों को और बैनुल अक़वामी मीडिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अब तो सब कुछ वाज़े हो गया। ये मकबूजा आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जहाँ जहाँ हमले किए गए हैं, वहाँ अभी 2 दिन पहले ही वज़ीर इत्तलात मुल्की बैनुल-अक़वामी मीडिया को साथ लेके गए और उन्हें बताया कि यहाँ बताओ कौन से दहशतगर्दों के कैंप हैं, यहाँ पे कौन सी दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है। और दूसरी अहम बात, इनको ये पता था कि जिस रात ये हमला कर रहे हैं, DGISPR ने भी कहा और बरादर मताउल तारड़ ने भी ये बात कही कि जिस रात ये हमला कर रहे हैं, उसी रात के बाद जो सुबह आ रही थी, उस दिन मुरीद के और बहावलपुर वही मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया फिर ले जाया जा रहा था। और इनको चूंकि अंदाज़ा था, और आप क्या समझते हैं, जब वहाँ पे CNN और दीगर इदारों के लोगों ने मकबूजा कश्मीर में जाके इंटरव्यूज़ किए, और जब ये ख़बरें मुकम्मल तौर पे सामने आई, बैनुल-अक़वामी मीडिया की जीनत बनी कि इन्होंने मकबूजा कश्मीर से गलती से पार कर जाने वाले LOC उनको शहीद कर दिया। उनके अहले खाना ने बताया कि वो किस किस्म के लोग थे, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो उनको घरों को देख के आए। लिहाजा इन्होंने जानबूझ के, बेसिकली ये भी एक साजिश है जो समझनी चाहिए हमारे आकबतनाम अंदेशों को भी, इन्होंने मसाजिद को भी इसीलिए हमलों का निशाना बनाया कि ये कह सके यहाँ पे दहशतगर्द थे। और यार वहाँ पे BS की बच्ची और उसका छोटा भाई
वो मस्जिद से मुत्तसिल उनका घर है वो शहीद कर देते हो, तुम 7 ख़वातीन शहीद कर देते हो, एक लेफ्टिनेंट कर्नल के 7 साल 5 साल बच्चे को तुम शहीद कर देते हो। लिहाजा बैनुल अक़वामी मीडिया को सारा इल्म हो रहा था और हो चुका है, और आज आके उठा के देख लीजिए आप मुख्तलिफ नशरियाती इदारे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ अखबारात, उस पर ये साबित कर दिया उन्होंने कि हिंदुस्तान का ये त्यारा मार गिराया गया है। और अभी आप देखिएगा मज़ीद क्या क्या होना, अभी बड़ी स्टोरीज आनी है। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी हिंदुस्तानी मीडिया की नाक काट के रख दी है, और वो जो हर बात पे यूं चीखने चिल्लाने लग जाते थे ना, अब उनके मजीद रोने और सिसकियों की आवाज़ें अनकरीब आप बैनुल अक़वामी मीडिया पे सुनें। और रात को भी बड़ा इंस्टेंट DGISPR ने फ़ौरन इस हमले के बाद जिस तरह से रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि ये जो थोड़ी देर की इनकी खुशी है इसे गम में बदल देंगे। और हमने देखा बड़ा इंस्टेंट रिएक्शन जो गया है वो बड़ा ही कमाल था पाकिस्तान की जानिब से। जिस तरह से त्यारे गिराए गए, वो राफेल त्यारा जिस पर भारत को बड़ा नाज था, और उनके मीडिया, इंडियन मीडिया के जो एंकर्स हैं वो काफ़ी कह रहे थे कि इसकी 5000 किलोमीटर तक रेंज है, पूरा पाकिस्तान तबाह कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से उसको गिराया गया। देखें ईमान, इनके राफेल त्यारे पहले भी उड़े, हमने जाम करके रख दिए, उनका सिस्टम हमारे कंट्रोल में आ गया, ना इनका राब्ता रहा दीगर तैयारों से, ना ग्राउंड से। और हमने जब ये बता दिया था, इन मादे खस्मों तो याद करना चाहिए था कि जो हमें जाम कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इनके अंदर बैठे हुए लोग ही हैं जो ये चाह नहीं रहे थे कि राफेल त्यारे जो है वो मज़ीद हमारे पास रहें। हम तो इनको ये भी दावत देते हैं कि वारी वारी करके फिर आओ लैंड बनाओ, किने किने जाना माँ दे घर आओ, हम बताते हैं कि तुम जो हरकत करते जाओगे, हमने हमारी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इनके एयरफोर्स के ज़िम्मेदारान ने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है। इनकी बर्री अफवाज के ज़िम्मेदारान ने पहले ही बता दिया था, और भाई पाकिस्तानी फ़ौज के पास बड़ा जज्बा है, और जो पैदा होते ही ये कहें कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद क्या चीज़ रह गई। लेकिन इनके यहाँ लड़ाइयाँ इस बात पे आपस में हो रही थी कि शराब ज़्यादा दी जाए, या जिनके फ़ौजी इस किस्म के होंगे, जिनको सूखी रोटियाँ मिलेंगी, जो खुदकुशियाँ करेंगे, और इनके देख लें फिर वो पोस्टर छोड़ कर भाग जाते हैं। रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, ये तो सूखी रोटियां खा खा के खुदकुशियां करने पे मजबूर हुए हैं। और फिर जिस मुल्क की गुर्बत का आलम ये हो कि दुनिया में पहले नंबर पे हो जो जिस्म फरोशी के हवाले से, और जो अपनी कुड़ियां संभाल जाके साढ़े नल पंगा नहीं लेना। हमने तो पहले ही कह दिया कि हम उनके माथों पे भी संदूर भरने को तैयार हैं, उनको मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं। तू बॉर्डर से लाइना बना, असी ना चुकिए थे सानू कहीं। अच्छा जवाद साहब, हमारी जानों का भी नुकसान हुआ है, लेकिन भारत का कितना नुकसान हुआ है, अगर वो हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा $10 मिलियन का तो साफ़ी सीधा नुकसान हो गया है। इसके साथ अभी बहुत सारे हम इनकी चेक पोस्ट जो हैं, इनकी ब्रिगेड जो है वो चूरा हो या वो कन खजूरा हो, इनका कोई भी, ये अभी सारे हमने सारे हिसाब ये खुद लगाएंगे, इनके भी लगेंगे और आलमी जो इदारे हैं वो भी लगाएंगे। और आप ये देखिए इससे हुआ क्या है, जो तैयारे हमने चीन की मदद से या F-16 थे जो अमेरिका से हमने लिए हुए थे, उनके हवाले से आलमी सतह पे सरमायाकारों में उन पे सरमायाकारी का रुझान 18 से 20% बढ़ गया है। और जो इनके तैयारे थे उस हवाले से वो नीचे गई है मार्केट उसकी, लिहाजा इनका नुकसान अरबहा रुपीस में होगा, हिंदुस्तानी कर लें या उसको $बिलियन कह लीजिए, इनका नुकसान हर सतह पे है। और एक और बात कि ये नुकसान जो हमें बज़ाहिर हमारे लोगों को उस तरह से फील नहीं हो रहा, लेकिन आप देखिए जो ही दुनिया के अंदर ऐसे माहौल में कोई तैयारे नीचे होते हैं, कोई ऊपर होते हैं, कोई तबाह होते हैं, जिनकी कारकर्दगी बड़ी नुमायाँ और निखर के सामने आती है, उनकी प्राइसेस में इजाफा हो जाता है। हम इस हवाले से भी जो इस किस्म की टेक्नोलॉजी है और जंगी जो आलात हैं या जहाज़ हैं या दीगर चीज़ें हैं, उसमें हमारी चीज़ों की वर्थ बढ़ गई है, इन्हां दी टगे टोकरी हो गई है। अच्छा जवाद साहब, बाकी ममालिक की जानिब से भी रद्दअमल आया है। ट्रंप ने फ़ौरन ही ट्वीट कर दिया कि शेमफुल एक्ट था इंडिया की जानिब से, लेकिन सुबह इसराइल ने मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया है, वाहिद मुल्क है। इनका असल तो एक ही है जिसकी तर्ज पे चलना चाहते हैं। ये समझते हैं कि हम, देखिए वो बदबख्त, वो कमीनगाह जो है, वो कमीनों की जगह जो है इसराइल, वहाँ पे भी औरतों, बच्चों को, ज़ईफ़ों को निशाना, इन्होंने भी यही हरकत की है। वहाँ पे भी इबादत गाह सामने है
जिनको फोकस किया हुआ है, इन्होंने भी हमारी मसाजिद को फोकस किया। फिर आप देख लीजिए जिस तरह वहाँ पे इमारतें हों, घर हों, वो तबाह किए गए, मस्मार किए गए, इन्होंने भी मकबूजा कश्मीर यही किया है। लिहाजा हिंदुस्तान अपनी आकबत ना अंदेशी की वजह से, अपनी बेगैरती की वजह से, बल्कि मैं कहूँगा अपने कंजरपुने की वजह से, वो इस इलाकाई सतह पे ऐसे हालात पैदा करना चाहता है जिसमें वो ये चाहता है कि खुल के सामने आ जाओ। हम फिर कह रहे हैं और पूरी दुनिया को मुतनब्बे कर रहे हैं, इस एक तुम्हारी ये जो, मैं लफ्ज़ नहीं वो कहना चाहता, इस एक जिसके पीछे तुम चल पड़ते हो। और डोनाल्ड ट्रंप भी, ओ वाह माय फ्रेंड वाज हियर इन वाशिंगटन डीसी, जिस तरह का वो बोलता है, लिहाजा अब दोस्ती का पता चल गया उसको। वो तो कहता था मैं जंगें ख़त्म कराने आया हूँ। लिहाजा ये ज़हन में रहे कि हिंदुस्तान की ऐसी हरकतों के बाद ये लहर कहीं पे भी जा सकती है और यूरोप अमेरिका तक पहुंचेगी, क्योंकि हमने ये भी देख लिया कि कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, कतर हो, और इवन इंग्लैंड हो, वहाँ पे हिंदुस्तानियों की दहशतगर्दी के वाक़यात सामने आ चुके हैं। हम अगर बदला लेंगे तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह कि यूएन चार्टर के 51 के तहत हम ये मुकम्मल इख्तियार रखते हैं और आलमी कवानीन के तहत भी हमारे पास ये इख्तियार भी है, जवाज़ भी है कि हम इसका बदला लें। जब हम बदला लेंगे तो फिर चीखें नहीं निकलनी चाहिए, और फिर चीखें बड़ी बड़ी दूर से निकलेंगी, क्योंकि जिस पानी पे ये इतराता है ना, पीछे से कहीं और से आ रहा है। पानी बंद होते आ गया तो इन्हों का पानी बंद हो जाएगा, और इनका जब पानी नहीं होगा ना तो गाँव माता भी जो है ना वो मूत्र देने से भी इनकार कर दे कि मैं आज आपको बता देता हूँ। और ये हमें पता कहाँ लेके जा रहे हैं, आखिरी जुमला, हमें ये लेके जा रहे हैं उस गज़वाए हिंद की तरफ। बिल्कुल। ये हिंदुस्तान इसराइल मिल के हमें गज़वाए हिंद की तरफ लेके जा रहे हैं। लिहाजा अगर हमें वहाँ ले गए ये, तो इनको ये पता चल जाना चाहिए फिर बचना कुछ नहीं। लातो मनातो उज़्ज़ा हमने काबा से भी मार गिराए थे और पांव तले रोंदे थे, अब भी हम वहीं खड़े हैं। हम तौहीदी लोग हैं, कलमा तय्यबा पे यकीन रखते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते हैं, और हम इनके बुतों को पाश करेंगे। हमारा अब जो जवाब होगा वो रिवायत शिकन भी होगा, बुत शिकन भी होगा और हिंदू शिकन भी होगा। अच्छा जवाद साहब, ख़ास तौर पर ये जो मसाजिद को निशाना बनाया गया है, और एक और बात कि इंडिया को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि हम कुछ करेंगे और पाकिस्तान रिएक्शन नहीं देगा? क्या ये प्रोवोक किया जा रहा है या फिर पाकिस्तानी ताकत को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था? देखिए, मैंने पहले कहा कि उन्हें हमारी ताकत का भी पता है, उन्हें अंदाज़ा है, लेकिन पता नहीं वो किस नशे में बदमस्त हैं कि उन्हें पता भी है और भूल जाती हैं अचानक। उन्हें सब अंदाज़ा है। वो चाहता यही है कि मैंने पहले कहा कि वो गज़वा हिंद की तरफ हमें जाने पे मजबूर कर रहा है, और फिर हमें दोबारा से रजू करना पड़ता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू करें। हमें ये उस सतह पे लाना चाहता है, इन्हें सब पता है। मगर मैंने जैसे पहले कहा कि एक पाकिस्तान है, जब यहाँ इलेक्शन होते हैं हमने कभी हिंदू कुश या हमने खुदकुश की तरफ बात नहीं की। हमने हमेशा ये कहा कि इलाके में हम मुख्तलिफ ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, ट्रेड का फ़रोग चाहते हैं। ये बदबख्त हिंदुस्तान है जहाँ पे बीजेपी ने ये रिवायत डाली है कि वो जब इलेक्शन होते हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करके, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ नापाक अज़ाइम का इजहार करके, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करके वो वहाँ पे वोट हासिल करता है। इसलिए उस सतही और घटिया जहनियत का अंदाज़ा हमें हो जाना चाहिए। एक तरफ हम अपने इलेक्शन में लोगों को तरक्की की बात करते हैं, हमने आज तक नहीं कहा हम हिंदुस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे, जंग मुसल्लत कर देंगे, हालांकि हम कर सकते हैं। और फिर वही कह रहा हूँ, ये 25 करोड़ अवाम शहीद होने को तैयार है। तुम जो वो नर्क में जाओगे ना, वो हमारे हाथों से जाओगे, और ये जाएंगे ज़रूर। अच्छा, एक आखिरी बात जवाब साहब, DGISPR की जानिब से कहा गया कि हमने जो रिएक्शन दिया है, रिटेलिएट किया है, ये हमने अपने दिफा में किया है, लेकिन जो जारियत भारत की जानिब से की गई उसका जवाब दिया जाएगा। डू यू थिंक सो कि अभी कोई मज़ीद हमला होगा या ये मामला कूल डाउन हो जाएगा? नहीं, हम हालात को भी देख रहे हैं, मामलात को भी देख रहे हैं। पहले तो हम पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हम कहते रहे,
हमारा वज़ीर इत्तलात रात को 1 बजे आया कि ये हमें इत्तलात मिली हैं, पूरी दुनिया को बता दिया। हमारा DGISPR आया, उसने बता दिया कि जेहलम के अंदर हमने मजीद को पकड़ा, उसके पीछे संदीप मेजर था, उसके पीछे सूबेदार सुखवंदर था, हमने वो भी सबूत दे दिए। फिर हमने ये भी सबूत दे दिए कि हमने कौन कौन से इनकी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं, हमने ऑडियोज़, हमने पैगामात, हम बड़े तहम्मुल से दुनिया को बताते रहे। अब दुनिया के पास भी कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। हाँ, DGISPR ने पहले भी कहा था, आज फिर दोहराया है, शुरू तुम करोगे, ख़त्म हम करेंगे। और इंशाअल्लाह अगर ये इसी तरह हमें कोई हरकतों पे मजबूर करते रहे तो फिर ख़त्म जंग नहीं करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे और इनका खात्मा बिल जहन्नम करेंगे और हम सुरखरू होंगे। ठीक है जवाद फैज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट से इतना ही। मज़ीद ऐसे पॉडकास्ट देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।